हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया और इतना सपोर्ट किया। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं, फटाफट से टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये 4-5 वीडियो हैं जो हमारी भूमिका बांधेंगी। मतलब कि अगर आप ये 4-5 वीडियो देख लेते हैं, ये बेस की तरह हमारा काम करेंगी और हमारी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये 4-5 मिनट की वीडियो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो आप फुल स्पीड करके देख सकते हैं। डबल टाइम स्पीड कर लीजिए और आप 5 मिनट की वीडियो को 1 या 2 मिनट में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। अब 3 टाइप का हमें टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले तो दोस्तों वो लोग या वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो अनमैरिड हैं, कहीं पे इंगेज नहीं हैं, वो देखो अपना टाइम टेबल कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास नहीं होती हैं। दूसरे वो आते हैं जो कि कहीं इंगेज हैं, स्कूल या कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, साथ साथ में ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे हैं। उनके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ है। उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको कैसे टाइम निकालना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी कि जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे घर पे हैं और उनका घर का काम है, फैमिली है, उनके लिए टाइम निकालना और भी टफ़ है। पर वो कैसे निकाल पाएंगी, वो सब मैं आपको एक प्लान के अकॉर्डिंग अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम हाउसवाइफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की, घर की, फैमिली की, और साथ साथ खुद का हेल्थ भी देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने एक टाइम टेबल फॉलो किया है। मैंने भी वही अप्लाई किया था। मेरा मतलब डेफिनेटली वर्क किया है वो टाइम। हो सकता है आपके लिए भी सूटेबल हो। आपको मॉर्निंग में 6 to 10 AM आपको अपने काम फटाफट से निपटा लेने हैं। ओके, जो भी है स्कूल का, बच्चों का, घर का। उसके बाद दोस्तों आपको 10 बजे फ्री हो जाना है, बिल्कुल, कि आप अब पढ़ने के लिए रेडी हो। अब देखो, जो महिलाएं अकेली रहती हैं, है ना, जो लड़कियां अकेली रहती हैं, वो तो अपना टाइम ऐसे मैनेज कर लेंगी। जो फैमिली में रहती हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर किसी का टाइम थोड़ा अलग होता है। तो आप क्या कीजिए, अपने घर वालों को रिक्वेस्ट कर लीजिए, मना लीजिए कि मुझे 10 बजे फ्री कर दें प्लीज़, मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना है। अगर वो मानते हैं तो ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं मानते तो आप ढिठ बन जाइए, और क्या ही कर सकते हैं ना। क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं दोस्तों, फिर हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा ही, है ना। और जब रिजल्ट आएगा सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक पहले सबसे हार्ड सब्जेक्ट आपका उठा लेना है, या अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट जैसे मैथ है, मैं मैथ उठा लेती हूँ। आपको 10 से लेकर के 45 मिनट तक या 50 मिनट तक पढ़ना है, ठीक है। 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के दौरान आपको ये नहीं है कि आप रील्स देखो, है ना, या कुछ करो। आपको उसी टॉपिक के बारे में सोचना है। या कई बार हम बहुत टाइम बाद पढ़ते हैं, हमारा सर दर्द करने लग जाता, आंखें दर्द करने लग जाती है, थोड़ा आइज़ को रेस्ट दे लेना है, मुंह धो लेना है, टहल लेना है, थोड़ा बहुत खा पी लेना है ना, या थोड़ा वॉक कर लेना है, और उसी टॉपिक के बारे में सोचना है, उस टॉपिक के की पॉइंट्स के बारे में सोचना है, ठीक है। आप पढ़ते टाइम मेन लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे कि कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है, या कुछ भी आपको दिखा है ऐसा कि हाँ ये शॉर्ट में, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उस टाइम वो माइंड में रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे आपका पहला घंटा हो गया, ठीक है। फिर 11 से 11:50 आप फिर से वही करेंगे। आप पहले घंटे में आपने थ्योरी करनी है, ठीक है, या चैप्टर है तो चैप्टर पढ़ना है, थ्योरी है तो थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। अगले में आपको सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 50 मिनट तक आपको सॉल्व क्वेश्चन करने हैं। 5 कर पाएँ, 6 कर पाएँ, 10 कर पाएँ, जितने भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। सेम वे में आपको वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है। फिर आपको क्या करना है, 12 से लेकर के 12:50 तक फिर से, अगर जैसे कि किसी का मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अपना मैथ कंटिन्यू का ना करके CDP कर ले या कुछ और कर ले। लेकिन जिसको लगता है नहीं मुझे मैथ में टाइम लगता है, हर किसी को ये होता है, किसी का
को जल्दी जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा धीरे होता है, तो वो क्या करे, अपना वही मैथ उठाए फिर अनसॉल्व क्वेश्चन करे। ठीक है, कौन से टाइम में, 12 से 12:50 तक में, जितना हो आपसे आप करें और 1 बजे आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। अब 1 बजे से दोस्तों 4 बजे तक आपको रेस्ट करना है। ठीक है, बच्चों का लंच वगैरह या खुद का लंच वगैरह देखना है, क्योंकि आपको तबीयत नहीं ख़राब कर लेनी है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं हाई हाई, फिर इससे क्या होगा, आप ज़्यादा दिन ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। 1 बजे के बाद अगर आपको आधा घंटा रेस्ट करना है, आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, है ना। फिर जैसे 2 बजे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, किसी के बच्चे 3 बजे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनका लंच वगैरह होता है। ठीक है, तो 4 बजे तक आप अपना आराम से काम कर लीजिए फ्री माइंड से। फिर 4 बजे से आपको 4:50 तक वही साइकोलॉजी उठा लेनी है। ठीक है, उसको पढ़ना है। आप चैप्टर वाइज पढ़िए। ठीक है, आप पहले 1 मंथ का प्लान बना लीजिए। 30 से ज़्यादा चैप्टर होते नहीं हैं, तो पर डे में आपको 1 ही चैप्टर आएगा। ठीक है, तो आप 1 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो वो नोट कर लीजिए। नोट अपने हाथों से बनाएं, लिख लें उसको किसी डायरी पर या किसी कॉपी पर, या हाईलाइट कर लें। ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक वही हो जाएगा। उसके बाद 5 to 5:30 आपको हिंदी या इंग्लिश करना है, क्योंकि ये 15-15 नंबर के आते हैं और हमें पहले से आते भी होते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और इनके अकॉर्डिंग हम 15-15 मिनट में, आधे घंटे में दोनों भी मैनेज कर सकते हैं, या 20-20 मिनट के हिसाब से आप मैनेज कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही 5:30 से 6 आधा घंटा हरियाणा जीके के लिए देना है। जीके बहुत वास्ट है, उसमें करंट भी आता है, लेकिन आपको क्या है कि 20-22 चैप्टर हैं उसके, वो भी आपको ऐसे ही कर लेने हैं। ठीक है, फिर 6 से 6:30 आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए देना है, जो 10-10 नंबर के आते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आप 4 से लेकर के 7 बजे तक आपको अपनी पढ़ाई को देना है, जो दे सकते हैं। अगर आप 4 से 7 नहीं दे सकते, कि चलो बच्चों का होमवर्क भी करवाना होता है ना, तो आप 4 से 6 या 6:30 तो पक्का निकाल ही लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से 9 फिर से ब्रेक लेना है अपने डिनर के लिए, अपने रेस्ट टाइम के लिए, जो भी करना है आपको घर का काम। ठीक है, फिर 9 से 10 बजे सोते टाइम में आपको क्या करना है, एक रिवीजन लेनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की जो भी आपने वो अंडरलाइन किया था, जो नोट्स बनाए थे, मोटा मोटा जो भी रिवीजन थी उसकी, आप 9 से 10 तक रिवीजन ले लीजिए। ओके, फिर आप 10 बजे दोस्तों आपको सो जाना है आराम से। ठीक है, फिर आपको मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा निकालना है, वो आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग निकाल लें। देखो, नींद पूरी करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको चक्कर आएंगे, अगले दिन फिर आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं हमारे पास, है ना। तो हमें क्या करना, अब जैसे मैं तो ये करती थी कि मेरे को 2 बजे नींद खुल जाती थी, तो उसी टाइम में पढ़ने बैठ जाती थी। 2 से 3:30 तक, 4 तक मैं अपना मैथ कर लेती थी, और उसके बाद मैं सो जाती थी 6 बजे तक। 6 बजे से फिर से वही रूटीन फॉलो करने लग जाती थी। तो ऐसे करके दोस्तों आपके क्या 3 घंटे देखो दिन में निकल गए 1 बजे से पहले, 3 घंटे आपके लंच के बाद हो गए 6 घंटे, 1 घंटा रात को हो गया आपका 7 घंटे, और 1 घंटा सुबह हो गया, 8 घंटे निकल जाते हैं। और 8 घंटे अगर 1 महीना ये टाइम टेबल आप फॉलो कर लेना, तो आपको आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाती है आपकी। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आगे मंथ के बाद आपको वीकली बनाना है। ठीक है, 1 हफ्ते में आपको 5 दिन पढ़ना है, ऐसे ही सेम तरीके से। ठीक है, फिर छठे दिन सैटरडे या संडे जो भी आपको सूट करे, उसमें 1 दिन रिवीजन करना है सारा। ठीक है, जो भी आपने की पॉइंट्स बनाए थे, जो ट्रिक्स देखी थी, जो फॉर्मूलाज देखे थे। ठीक है, और 1 दिन आपको टेस्ट देना है, चाहे आपको आए, चाहे आपके मार्क्स आए, चाहे ना आए, चाहे आपको कुछ भी, मतलब आपको टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, टेस्ट बहुत जगह अवेलेबल होता है, जैसे मॉक टेस्ट, कोई आप बुक ले लीजिए, एग्जाम्पलर होते हैं। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं। जैसा जैसा आप एक बार पेपर को एनालिसिस करेंगे ही, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट लगाइए। तो 1 महीने में 4 बार आपके टेस्ट हो जाएंगे, 4 बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और देखो 5 दिन के हिसाब से 20-20 चैप्टर तक आप पहुँच जाओगे, और 2 से 2.5 महीने में, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। फिर आपको उस और अगली बार जब आप वही सिलेबस दोबारा से करोगे ना, तो वो महीने वाला सिलेबस आपका 10 या 12 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होने के चांसेस हो जाएंगे अच्छे से। अब आपका ये टाइम टेबल हो गया हाउसवाइफ के लिए, ठीक है। अब जो लोग वर्किंग करते हैं, कहीं स्कूल या कॉलेज में एंगेज हैं, उनके लिए तो ये टाइम टेबल नहीं सूट करेगा, है ना। उनको क्या करना होगा, पहले से ही टाइम कम है, 8 बजे 8 या 9 बजे से स्कूल जाएंगे, फिर 2 बजे स्कूल से आएंगे, है ना, फिर घर भी देखना है। तो वो बच्चे क्या करें, या वो स्टूडेंट्स, तो दोस्तों वो स्टूडेंट्स क्या करें कि जैसे आपका 1-2 लेक्चर फ्री होता है ना। अब जैसे मैं तो कॉलेज में टीच करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 2-3 लेक्चर फ्री मिलते थे। स्कूल में शायद ऐसा नहीं होता है, एक या 2 लेक्चर फ्री होता है या लंच ब्रेक होता है। आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, लाइब्रेरी में चले जाएं फटाफट से लंच करके, या जो फ्री पीरियड है आपका, और आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा आप निकाल लें वहाँ से, ठीक है। फिर अब आके वही 4 बजे से आप अपना रेस्ट वगैरह करके 4 बजे से 7 बजे तक आप, अब 7 की जगह यहाँ से आपको थोड़ा सा आधा घंटा और निकालना पड़ेगा, है ना, 7 से 7:30 निकाल लें, या आप अपना टाइम ऐसे सेट कर लें। फिर आपको रात को आधा घंटा एक्स्ट्रा रात को देना पड़ेगा कि आप 10 बजे की बजाय 10:30 बजे तक आप कर लें और फिर सो जाएं, है ना। तो इससे क्या होगा, जो दिन के आपके वो 3 घंटे थे 10 से 1 बजे तक के, वो थोड़ा बहुत कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका है वो तो आप पढ़ा ही रहे हो, है ना, उसको जब भी लेक्चर तैयार करते हो थोड़ा अच्छे से तैयार करो, उस वे से तैयार करो कि आपको वो करना ना पड़े दोबारा, और आपका ऑटोमेटिकली वो हो जाए, है ना। तो ऐसे करके आपको बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, बिना अपनी हेल्थ ख़राब किए आपको ये टाइम निकालना है। अपने लिए भी, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी निकालना है, और साइड बाय साइड हमें बुक्स के लिए भी निकालना है। 2-3 महीने की दिक्कत है दोस्तों, फिर देखना आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। और यकीन मानो, अगर आप मेरी इन एडवाइस से आपके किसी एक का भी क्लियर होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अब आगे पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, है ना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करते हैं, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए प्लीज़, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो सके मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। और नोट्स और इन्फॉर्मेशंस के लिए मैंने कल टेलीग्राम चैनल पब्लिक किया है, क्योंकि यूट्यूब पर ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो आप उस चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें, टेलीग्राम लिंक पर, और सब्सक्राइब कर लें उसको ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा, आपको जो नोट्स होंगे, जैसे टाइम टेबल है ना मैंने बनाया है, मैं उनकी फ़ोटोज़ आपको शेयर कर पाऊँगी और आपको हेल्प मिल पाएगी, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।